फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ही बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी पिछला प्रैक्टिस सेट अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं रिवीजन के तौर पर। फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 4 या 5 क्वेश्चन जो है इसका आंसर गलत भी दिया गया है, जिसे सुधार करते चलेंगे। फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। चंद्रकूप झील अवस्थित है, बताइएगा चंद्रकूप झील कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन है लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। चंद्रकूप झील कहाँ है? यह है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2, धारणीय व अस्थायी विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? ऑप्शन नंबर ए, ब्रैडलैंड कमीशन 1987। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। धारणीय व अस्थायी विकास की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? ब्रैडलैंड कमीशन ने। कब? 1987 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा दी गई है? बताइएगा किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा दी गई है? कहीं कहीं इसका राइट आंसर बरगद दिया रहता है, कहीं नारियल भी दिया रहता है। तो मान के चलें ए और सी जो है दोनों इसका राइट आंसर होगा। ए और सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रारंभ किया गया था। हाथी परियोजना कब प्रारंभ किया गया था? 1992 में। कब? 1992। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, किस उद्योग से संबंधित लोगों को विसिनोसिस रोग से ग्रस्त होने की संभावना रहती है? किस उद्योग से संबंधित लोगों को विसिनोसिस रोग से ग्रस्त होने की संभावना रहती है? यह हो जाएगा कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग। नेक्स्ट है, किस देश के प्रत्येक माह के अग्रिम शनिवार, माफ करिएगा यहाँ पे गलत दिया गया है, अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे सुधार करिएगा, अंतिम शनिवार कर लीजिएगा। किस देश के प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है? बताइएगा किस देश के प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है? यह मनाया जाता है फ्रांस में। कहाँ? फ्रांस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? सभी को पता है, देहरादून। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में गलत सुमेल को छांटिए। सम्मेलन और वर्ष दिया गया है। हेलसिंकी सम्मेलन कब हुआ था? 1974 में। हेलसिंकी सम्मेलन 1974 बिल्कुल सही है। लंदन सम्मेलन 1975। नैरोबी घोषणा पत्र 2005, यह गलत दिया गया है। नैरोबी घोषणा पत्र 2005 में नहीं हुआ था, 1982 में हुआ था। पेरिस सम्मेलन 2015, एक बार फिर से याद कर लेते हैं। हेलसिंकी सम्मेलन 1974, लंदन सम्मेलन 1975, नैरोबी घोषणा पत्र 1982, पेरिस सम्मेलन 2015। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, मार्केस संधि संबंधित है। मार्केस संधि संबंधित है। इसका राइट आंसर ए, दृष्टिबाधित शिक्षा से। मार्केस संधि का संबंध किससे है? दृष्टिबाधित शिक्षा से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। पूंजी का संग्रहण, पूंजी का संग्रहण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पूंजी का संग्रहण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल्स नामक पुस्तक के लेखक जॉन रॉबिन्स हैं। कौन है? जॉन रॉबिन्स। पूंजी का संग्रहण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन रॉबिन्स। यहीं पे याद करने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, विदेशी मुद्रा भंडार के घटक नहीं है। विदेशी मुद्रा भंडार के घटक नहीं है। क्या नहीं है? आरबीआई का स्वर्ण भंडार तो है ही, सरकार का एसडीआर भी है। चलिए आगे देख लेते हैं। आईएमएफ के पास का आरक्षित निधि, यह भी शामिल है, जबकि आरबीआई का रेपो रेट यह शामिल नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 12, अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी किस वर्ष लिखा था? अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी किस वर्ष लिखा था? इसका आंसर जो है गलत दिया गया है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1983। 1983 नहीं होगा। अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी किस वर्ष लिखा था? ध्यान रखिएगा, 1890।
कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। 1890। एक बार फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी किस वर्ष लिखा था? 1890 में। कब? 1890। कोई ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में गलत सुमेल का चयन कीजिए। स्थानीय पवन और स्थान दिया गया है। हरमटन होगा, हरमटन सहारा रेगिस्तान, सही है। बोरा इटली में बहने वाली पवन है। नॉर्वेस्टर उत्तर अफ्रीका। नॉटे यूएसए। 30 नंबर प्रश्न, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, नॉर्वेस्टर। बिल्कुल राइट आंसर है। नॉर्वेस्टर जो है न्यूजीलैंड में बहने वाली पवन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। हरमटन कहाँ का है? सहारा रेगिस्तान। बोरा इटली, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड और नाटे अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 14। कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। कौन सा नहर? पनामा नहर। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है? वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है? 64 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी, 64 किलोमीटर। विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? 60 नंबर प्रश्न, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, समताप मंडल, जो कि गलत है। विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? यह पाई जाती है किस मंडल में? आयन मंडल में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे आंसर भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर बी। कई लोगों को लगता है कि मैं गलत बताती हूँ, तो आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं। 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर, भारत में कागजी मुद्रा प्रारंभ हुआ था। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी ही होगा, बी नहीं होगा। भारत में कागजी मुद्रा प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था बताइएगा? भारत में कागजी मुद्रा प्रारंभ हुआ था 1862 ईस्वी में। 1862 ईस्वी में, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सर्वप्रथम आधुनिक बैंकिंग का विकास हुआ था। सर्वप्रथम आधुनिक बैंकिंग का विकास हुआ था। आधुनिक बैंकिंग का विकास कहाँ हुआ था? नीदरलैंड में। नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर सी। भारत का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था। भारत का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था 18 फरवरी 1860। 18 फरवरी 1860। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। किसके द्वारा? जेम्स विल्सन के द्वारा। कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन कलकत्ता में कितने सदस्य उपस्थित हैं? कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन कलकत्ता में कितने सदस्य उपस्थित हैं? इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। हुआ कहाँ था? तो कलकत्ता में। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कितने सदस्य उपस्थित हैं? आंसर हो जाएगा बी, 436। 436। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी अधिवेशन में डफरी ने सभी को भोजन करवाया था, जिसे गार्डन पार्टी के नाम से जाना जाता है। गार्डन पार्टी के नाम से जाना जाता है। इस समय के मुख्य नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जो कि भाग नहीं लिए थे, शामिल नहीं हुए थे। बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? सभी को पता है, 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905। ऑप्शन नंबर बी, 16 अक्टूबर 1905। घोषणा कब हुआ था? 19 जुलाई 1905। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 7 अगस्त 1905। गांधी जी पहली बार जेल गए थे। बताइएगा, महात्मा गांधी जेल पहली बार कब गए थे? ऑप्शन नंबर सी, 1908 में। 1908। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23। गांधी जी के दांडी यात्रा में कुल कितने सहयोगी साबरमती आश्रम से साथ थे? गांधी जी के दांडी यात्रा में कुल कितने सहयोगी साबरमती आश्रम में साथ थे? देखिए, महात्मा गांधी प्लस 78। यहाँ पे पूछा जा रहा है गांधी जी के साथ कितने अनुयायी या फिर कितने सहयोगी साथ में थे, तो ध्यान रखिएगा 78। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, 78। अमेरिकी पत्रकार बेव मिलर भी साथ में था।
बेव मिलर। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930, यह सब तो जानते ही होंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में गलत सुमेल को छाटिए। कार्यवाही और वर्ष दिया गया है। निम्नलिखित में गलत सुमेल को छाटना है। अगस्त घोषणा। अगस्त घोषणा कब हुआ था? सभी को पता होना चाहिए। 20 अगस्त 1917 को। 20 अगस्त 1917 को। 1919 नहीं होगा, आंसर हो जाएगा ए। बाकी सभी को देख लेते हैं। अगस्त प्रस्ताव लिनलिथगो के द्वारा कब? 8 अगस्त 1940 को। अगस्त संकल्प, अगस्त संकल्प या अगस्त क्रांति कहें, 8 अगस्त 1942 को। सही है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जिन्ना के द्वारा कब? 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा 1917 होगा यहाँ पे। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी जर्मनी यात्रा क्रम में दिल्ली से लाहौर तक की यात्रा किस ट्रेन से किया था? सुभाष चंद्र बोस ने अपनी जर्मनी यात्रा क्रम में दिल्ली से लाहौर तक की यात्रा किस ट्रेन से किया था? इस ट्रेन का नाम था पंजाब मेल एक्सप्रेस। पंजाब मेल एक्सप्रेस। बाद में इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है फ्रंटियर मेल। फ्रंटियर मेल। इसका जो आंसर हो जाएगा बी, फ्रंटियर मेल। गलत सुमेल, गलत सुमेल कीजिए। गलत सुमेल को छाटना है, सिंपल सी बात। अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल के नाम दिया गया है। चलिए ध्यान दीजिएगा। वित्त मंत्री लियाकत अली थे, बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य मंत्री गजनफर अली खान, यहाँ पे गजनफर अली खान होगा, मिसप्रिंट है। रक्षा मंत्री जीत सिंह, यह गलत है। रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। कौन थे? बलदेव सिंह। रेलवे मंत्री आशफ अली। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह थे, ना कि अजीत सिंह नाम दिया गया था, जो कि गलत है। वित्त मंत्री लियाकत अली, स्वास्थ्य मंत्री गजनफर अली खां और रेलवे मंत्री आशफ अली। क्वेश्चन नंबर 27। माउंटबेटन भारत का वायसराय कब बनकर पहुंचा था? माउंटबेटन भारत का वायसराय बनकर कब पहुंचा था? 24 मार्च 1947। 24 मार्च 1947। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। माउंटबेटन भारत का वायसराय बनकर कब पहुंचा था? 24 मार्च 1947। भारत विभाजन के गुनहगार नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? भारत विभाजन के गुनहगार नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? भारत विभाजन के गुनहगार नामक पुस्तक के लेखक राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम अली या अली गुरसब था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर, अली या अली गुरसब। मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? हुमायूं ने मच्छीवाड़ा का युद्ध किया था, कब हुआ था? 15 मई 1555। सरहिंद का युद्ध 1555 में ही लड़ा था। आंसर हो जाएगा बी, 15 मई 1555 को। क्वेश्चन नंबर 31। शेरशाह के काल में टकसालों की कुल संख्या थी। शेरशाह के काल में टकसालों की कुल संख्या थी। टकसाल रुपया पैसा छापने की मशीन, कारखाना। टकसालों की कुल संख्या कितनी थी? यह हो जाएगा 23। कितनी? 23। शेरशाह के काल में टकसालों की कुल संख्या कितनी थी? 23 थी। शहजादा सलीम की माँ कौन थी? शहजादा सलीम, जिन्हें जहांगीर के नाम से जाना जाता है, इनकी माँ कौन थी? हरखाबाई। हरखाबाई। मृदा विहीन पादप संवर्धन कहलाता है। मृदा विहीन पादप संवर्धन कहलाता है। बिना मिट्टी के खेती कहलाता है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स। ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोपोनिक्स। सवाल विज्ञान के जनक कौन है? यहाँ पे जनक पूछा जा रहा है। सवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। और यहाँ पे पूछा गया है सवाल विज्ञान के जनक कौन हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम फिशर। विलियम फिशर। सवाल विज्ञान के जनक कौन हैं? विलियम फिशर हैं। विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में होता है? विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में होता है? आंसर हो जाएगा बी, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर। गेहूं से रोटी बनाने के गुण को प्रभावित करने वाले पदार्थ हैं। गेहूं से रोटी बनाने के गुण को प्रभावित करने वाले पदार्थ हैं। ऑप्शन दिया गया है ग्लूटीन, ओमेगा 3, कार्बोहाइड्रेट, वसा।
देखिए इसका जो आंसर दिया गया है ना, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, कार्बोहाइड्रेट। कई लोग को लगता है कि मैं ही खुद आंसर आप लोग को गलत बताती हूँ। आप लोग यहाँ पे आंसर देख भी सकते हैं, मैं लास्ट में आंसर भी दिखा देती हूँ। गेहूं से रोटी बनाने के गुण को जो प्रभावित करने वाले पदार्थ हैं, यह ग्लूटीन है। क्या है? ग्लूटीन है। इसका जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। मैं खुद ही पहले प्रैक्टिस सेट लगाती हूँ, उसके बाद ही वीडियो बनाती हूँ। कई लोग का कमेंट आता है, उन्हें मैं बस बता रही हूँ। नेक्स्ट है, जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन होता है। जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन होता है। देखिए इसका जो आंसर दिया गया है वसा के रूप में, यह भी गलत है। जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का जो संचयन होता है ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। यहाँ पे आप लोग आंसर भी देख सकते हैं। 37 का आंसर जो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, और 36 का भी आंसर सी ही दिया गया था, जिसे मैंने सुधार करके आप लोगों को बताया भी। 37 का आंसर सी दिया गया है, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर बी होगा, और 36 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो हमने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 38 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त छीनता भी होता है, चर्म रोग भी होता है, पेशीय ऐंठन भी होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। B6 परिडॉक्सिन, परिडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सत्य सुमेल नहीं है। चिकित्सा उपकरण और उपयोग दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ECG हृदय विकार का पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑटो एनालाइजर जैव रासायनिक तत्वों के जांच में प्रयोग किया जाता है। पेस मेकर शरीर में तापमान जांच हेतु नहीं, शरीर में तापमान जांच हेतु तो थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय गति को नियंत्रण करने में पेस मेकर का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी होगा, हृदय गति को नियंत्रण करने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो CV रमन को, चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में। प्रथम भारतीय हैं जिन्हें भौतिकी के क्षेत्र में, प्रथम भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें भौतिकी के क्षेत्र में 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऐसे तो नोबेल पुरस्कार पहली बार किसे दिया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर को। कब? 1913 में। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। भौतिकी के क्षेत्र में पहली बार CV रमन को 1930 में। चलती बस के अचानक रुकने से यात्री आगे झुक जाता है। चलती बस के अचानक रुकने से यात्री आगे झुक जाता है जड़त्व के कारण। जड़त्व के कारण। विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित वेधशाला है। विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित वेधशाला कौन सा है? यह हो जाएगा अटाकामा। अटाकामा कहाँ है? पेरू में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। जो धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है उसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है। जो धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है उसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है सबसे कम। सबसे कम। किसी कांच की छड़ पर रेशम से रगड़ा जाए तो छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? किसी कांच की छड़ पर रेशम से रगड़ा जाए तो छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? धनात्मक आवेश। कौन सा आवेश? धनात्मक आवेश। एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? बताइएगा। 3.262। ऑप्शन नंबर सी। समीप आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति और तीक्ष्णता बढ़ती जाती है। डाल्टन प्रभाव के कारण, डॉपलर प्रभाव के कारण। समीप आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति और तीक्ष्णता बढ़ती जाती है डॉपलर प्रभाव के कारण। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। हेलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। हेलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन का है। किसका है? फ्लोरीन का है। ऑप्शन नंबर ए। सीमेंट की खोज किसके द्वारा की गई थी? सीमेंट की खोज किसके द्वारा की गई थी? एक मिनट रुक जाएंगे। हाँ, सीमेंट की खोज किसके द्वारा किया गया था? जोसेफ ऑप्सडीन, ब्लैक वर्ग, दोनों के द्वारा या फिर कोई नहीं। सीमेंट की खोज की गई थी जोसेफ ऑप्सडीन के द्वारा। जोसेफ ऑप्सडीन के द्वारा। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? संशोधन लाया कब गया था? 1988 में। लागू कब हुआ था? 1989 में। ध्यान रखिएगा ये भी कि संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। अनुच्छेद 83 का संबंध है, अनुच्छेद 83 का संबंध किससे है? संसद सदनों की अवधि से, संसद सदनों की अवधि से। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, 25 जनवरी। निम्नलिखित में गलत सुमेल का चयन कीजिए। गलत सुमेल, राज दिया गया है और लोकायुक्तों की स्थापना दिया गया है। देखिए राजस्थान लोकायुक्त की स्थापना 1973 में हुआ था, बिल्कुल सही है। बिहार लोकायुक्त की स्थापना 1973 में हुआ था, यह भी सही है। ओडिशा 1983, यह भी सही है। गोवा, गोवा 1900 माफ करिएगा, गोवा 2010 में नहीं, 2011 में, हाँ 2011। राजस्थान 1973, बिहार लोकायुक्त 1973, ओडिशा 1983 और गोवा लोकायुक्त की स्थापना 2011 में हुआ था। कब? 2011। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है। राज्यसभा का प्रथम गठन हुआ था, राज्यसभा का प्रथम गठन 1952 में, ऑप्शन नंबर सी 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद निजता का अधिकार सुरक्षित करता है? निजता का अधिकार सुरक्षित करता है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार है, यहाँ पे एक सब जोड़ लीजिएगा, केवल भारतीय नागरिकों को, यहाँ पे केवल कर लीजिए, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार है। तो 5 मूल अधिकार है, 15, 16, 19, 29, 30। ऑप्शन नंबर ए। पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र है, पौधे की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र कौन सा है? किस्कोग्राफ, किस्कोग्राफ। इसी की खोज जगदीश चंद्र बसु ने किया था, आई थिंक। निम्नलिखित में गलत सुमेल को छाटिए। संयंत्र और राज दिया गया है। कैगा नाभिकीय संयंत्र कर्नाटक में है, बिल्कुल। कैगा नाभिकीय संयंत्र कहाँ है? कर्नाटक में। नरौरा नाभिकीय संयंत्र उत्तर प्रदेश में है। काकरापारा बिहार, बिहार में कहाँ से आ जाएगा? काकरापारा हो जाएगा गुजरात, कहाँ? गुजरात। कल्पक्कम तमिलनाडु, ध्यान दीजिएगा। कैगा कर्नाटक, नरौरा उत्तर प्रदेश, काकरापारा गुजरात और कल्पक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी। उड़ान योजना प्रारंभ हुआ था, उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017, उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017। नेक्स्ट है, डाक टिकट संग्रहकर्ता कहलाता है, डाक टिकट संग्रहकर्ता कहलाता है। देखिए इसका आंसर सी दिया गया है जो कि गलत है। डाक टिकट संग्रहकर्ता कौन कहलाएगा? यह कहलाएगा फिलेट लिस्ट, यहाँ थिलेट हटा लीजिएगा, इसे कर लीजिएगा फिलेट लिस्ट, फिलेट लिस्ट, फिलेट लिस्ट, फिलेट लिस्ट। डाक टिकट संग्रहकर्ता कहलाता है फिलेट लिस्ट। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अलीवाल का युद्ध हुआ था, अलीवाल का युद्ध हुआ था, आंसर बी दिया गया है, इसका भी आंसर गलत है। अलीवाल का जो युद्ध हुआ था ना, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद 1845-46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था और 1846 में ही अलीवाल का युद्ध हुआ था। इसका जो आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अलीवाल का युद्ध 1846 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 61, अफगानिस्तान का संसद कहलाता है, अफगानिस्तान के संसद कहलाता है शोरा। क्या कहलाता है? शोरा। नेपच्यून का सबसे छोटा उपग्रह का नाम है, वरुण का सबसे छोटा उपग्रह का नाम क्या है? तो इसका नाम है न्याद, ऑप्शन नंबर बी न्याद। नेपोलियन की मृत्यु हुई थी, नेपोलियन की मृत्यु हुई थी, नेपोलियन की मृत्यु हुई थी 1821 में, 1821। सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह है, किस शिलालेख में अशोक इसका उल्लेख करता है? ऑप्शन नंबर ए प्रथम। सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह किस शिलालेख में अशोक इसका उल्लेख करता है? प्रथम शिलालेख में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर ही है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने सीटें आरक्षित है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति रहता तब 2 हो जाता, अनुसूचित जाति के लिए तो यह हो जाएगा 38। कितनी? 38। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। प्रबल धक्का सिद्धांत, बिग पुश थ्योरी का प्रतिपादन किया था। प्रबल धक्का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर हो जाएगा ए रोजस्टीन टोडा ने, रोजस्टीन टोडा। पाइका नृत्य मुख्यतः किस राज्य का नृत्य है? पाइका नृत्य मुख्यतः किस राज्य का नृत्य है? यह कहाँ का है? उड़ीसा का है, उड़ीसा का है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है,
विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, 11 जुलाई। चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं? चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं? 69 का आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। चक्रण क्वांटम संख्या कितने मान हैं? 2 होंगे, 2। कितने होंगे? 2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसका आंसर आप लोग लास्ट में देख लीजिएगा, सी दिया गया है। रेड ड्रैगन था, रेड ड्रैगन था, रेड ड्रैगन क्या था? तो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज, यहाँ पे अंग्रेजी जोड़ लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक दिया गया है, गलत दिया गया है। अंग्रेजी जहाज था। रेड ड्रैगन क्या था? तो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज था। इसका आंसर हो जाएगा ए। अब यहाँ से मैथ का प्रश्न दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आया भी होगा तो इसे लाइक कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मैथ का प्रश्न आप लोग देख लें। वीडियो को पॉस्ट करके सॉल्व कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।